जीआई क्या होता है? जीआई टैगिंग। तो रोहतास का क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है? सर यस कमिंग। आ जाइए, गुड आफ्टरनून सर। बैठ जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू सर। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? सर एनआईटी पटना से, किस चीज में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद सर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, एमटेक किया एमएनआईटी इलाहाबाद से, किस चीज में? फ्लूइड्स इंजीनियरिंग में सर। अच्छा, उसके बाद? सर उसके बाद वहीं से मेरा प्लेसमेंट हो गया। topper.com करके एक एडुटेक था, तो वहाँ में फिजिक्स का फैकल्टी था। 2019 से लेके 21 तक, फिर 21 से 24 तक मैंने फिजिक्स पढ़ाया। रेडियस एडुटेक करके बनारस में कोचिंग है, उसमें। और क्यों दिए? सर पढ़ाना अच्छा लगता था सर, बट मैं थोड़ा अपनी जिंदगी से थोड़ा और क्या कर सकता हूँ मैं। आप जब पीजी किया यस सर। तो फिर पीजी के बाद आप पीएचडी को पर ध्यान देते? सर पीजी करते समय मुझे ये महसूस हुआ सर कि मतलब ये अच्छा लाइन है, बट ये इसमें मेरा एप्टीट्यूड सेट नहीं कर पा रहा है सर। आपकी हॉबी क्या है? सर मैं खाली समय में चेस खेलना और देखना पसंद करता हूँ सर। और जॉब प्रेफरेंस क्या है आपकी? सर बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार रजिस्ट्रेशन सेवा, बिहार पुलिस सेवा सर। और यहाँ ऑप्शनल क्या रखा आपने? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी रखा है आप। यस। प्रशासनिक सेवा से आपके इंटरेस्ट का कारण? सर मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो उस वजह से मैंने बचपन से ही मतलब प्रशासनिक पदों पे लोगों को काम करते हुए देखा। तो बिहार पुलिस सेवा चुनते हैं? नहीं सर, बट वही वहां से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने और चीजों को अपने हिसाब से जाना और समझा, तो मुझे लगा कि पुलिस सेवा बेहतरीन सेवा है, बट प्रशासनिक सेवा में मेरा स्कोप कहीं ज्यादा होगा। मैं बहुत ज्यादा चीजों में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वो ज्यादा ब्रॉडर है सर। पुलिस सेवा अच्छी सेवा है, बट वो स्पेसिफिक फील्ड के लिए है। प्रशासनिक सेवा में मैं कई फील्ड में अपना योगदान कर सकता हूँ। रामसर? यस सर। रामसर क्या है? सर रामसर एक जगह था ईरान में, जहाँ 1971 में एक मीटिंग हुई, जिसे रामसर साइट पहचाना जाता है। जो लेक्स वगैरह होते हैं, जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जहाँ का इकोसिस्टम मतलब काफी यूनिक और इंडेंजर्ड होता है, तो वहाँ पे उन सब जगहों को मतलब नोट किया जाता है सर। उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था। अभी तक कितने रामसर साइट हैं इंडिया में सर? हाँ, करंटली अभी मैं याद नहीं कर पा रहा बिहार में? सर। बिहार में मुझे लगता है सर 2 हैं। कौन कौन? एक है कांवर लेक है सर, और दूसरा भी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। मैं बस जाके 2 ही? देखूंगा। जीआई क्या होता है? जीआई टैगिंग। सर जीआई स्टैंड फॉर मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगर किसी पार्टिकुलर जगह की कोई चीज है जो यूनिक फीचर उस जगह के वजह से अगर उसको मिलता है सर, तो उसे जीआई टैगिंग कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बिहार में मखाना को मिला है सर। कितने हैं बिहार में? कितने प्रोडक्ट को मिला है? सॉरी सर, अभी मुझे इसका मैं जाके पढ़ूंगा सर। बिहार में यस सर। बेरोजगारी दूर करने के लिए यस सर। सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं बजट में, और यस सर। क्या क्या निर्णय हैं वो? सर बजट के हिसाब से 7 निश्चय 3 के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का प्लान किया गया है 2030 तक, जिसमें स्किलिंग करना एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप माना गया है सर। और फूड प्रोसेसिंग को भी और एमएसएमई पे भी काफी जोर दिया गया है सर बजट पे। और एजुकेशन पे एमएसएमई पर तो जोर केंद्रीय बजट में भी दिया गया है। ये सर उसी के थ्रू बिहार पे भी सर उसको काफी बल मिलेगा सर, एमएसएमई को। और सर बिहार एक आज का पेपर देखे हैं?
सर हाँ, कुछ हेडलाइन देखा था सबसे ज्यादा फंड एलोकेशन किस में है? सर। सबसे ज्यादा बजट में, बिहार बजट में सबसे ज्यादा फंड शिक्षा को ही दी एजुकेशन गई है, पर ही है। लगभग 68,000 करोड़ के हाँ, लगभग। तो एजुकेशन पर है, तो एजुकेशन में क्या क्या किया जाएगा? सर मॉडल स्कूल खोलने की बात हो रही है, और रेजिडेंशियल गर्ल्स के लिए स्कूल खोलने की बात हो रही है, और पहले से ही जो एजुकेशन के लिए लोन बच्चों को मिल रहा था 4 लाख, उसको कंटिन्यू करने की बात हुई है। और बहुत सारे जो पहले से ही हमारे बिहार में जो योजनाएं चल डिग्री रही हैं। कॉलेज खोलने की बात भी हुई है। यस सर। डिग्री कॉलेज बहुत सारे प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है ओके। अभी भी, यस सर। तो डिग्री कॉलेज प्रखंडों में खोलने की बात है। जानकारी है इसको? नहीं सर, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं जरूर जानकारी नहीं है इस बात की। यस सर। की बात है। अब आपका क्रिकेट से भी आप शौक रखते हैं? हाँ सर, खेल लेता हूँ खाली समय में। अच्छा, देखते नहीं है मैच वगैरह? हाँ, देख लीजिए। फॉलो करते हैं न्यूज को? हाँ सर, क्रिकेट के फॉलो न्यूज को तो फॉलो करते फॉलो होंगे। करता हूँ। अभी क्या पोजीशन चल रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश का इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने को लेकर? सर एक्चुअली हमने कोलकाता नाइट राइडर्स करके टीम है आईपीएल में, जिन्होंने मुस्तफिर फिजूर करके एक बांग्लादेशी बॉलर है, उनको उन्होंने परचेज किया था इस ऑक्शन में। तो फिर हाल ही में जो भारत बांग्लादेश के जो रिलेशन खराब हुए हैं, उससे ये डिमांड उठा था कि इनको न लिया जाए। उसी पे बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने यह आपत्ति जताते हुए कि अगर हमारे खिलाड़ी को आप विरोध कर रहे हैं तो हम भी बायकॉट करेंगे जो भी आईसीसी वर्ल्ड कप भारत में आयोजन जो होने वाला है। तो इसीलिए जो भारत और बांग्लादेश के जो मैच होंगे वो श्रीलंका में होंगे, और उसी को देखते देखते पाकिस्तान ने भी उनका सपोर्ट किया तो कि भारत और बांग्लादेश के मैच पाकिस्तान में होंगे। आज की तारीख में यही डिसीजन है। पाकिस्तान नहीं सर, श्रीलंका में होंगे। हाँ, श्रीलंका में होंगे। भारत और बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में होंगे, ये आज स्टैंड कर रहा है। सर अभी इस पे थोड़ा सा असमंजस बना हुआ, क्योंकि बीच में पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था कि अगर आप बाइकआउट बांग्लादेश पर स्टिक कीजिए ना। बांग्लादेश और इंडिया के मैच श्रीलंका में होंगे या इस पर निर्णय कुछ हो चुका है? सर शायद श्रीलंका में मैच होने का निर्णय हो चुका है। हो चुका है। यस सर। तो बांग्लादेश ये वर्ल्ड कप की टीम में हिस्सा ले रही है, इसको क्या मतलब ले रही है हिस्सा? यस सर, ले रही है। अच्छा, पाकिस्तान का क्या पोजीशन है? सर वो भी हिस्सा ले रहे हैं, बट जो 15 फरवरी को भारत से उनका मैच है, अभी तक रुझान यही कह रहे हैं कि वो बाइकआउट करेंगे, जिसपे आईसीसी उनपे काफी चीजों का दबाव भी डाल रही है कि ब्रॉडकास्टर को बहुत नुकसान वगैरह होगा, तो ये फाइन भी आपको ही चुकाना पड़ेगा। अभी भी इस पे सर मामला अभी भी चल रहा है, अभी इस पे कोई फाइनल निर्णय अभी तक नहीं आया सर। लेकिन बांग्लादेश भाग ले रहा है वर्ल्ड कप की टीम में। यस सर। यह कन्फर्म है। ठीक है, देखिए लेट की क्या होता है पाकिस्तान का। यस सर। ऑक्सबो क्या होती है? सर कोरियोलिस फोर्स के कारण नदियां मिएंडर करती हैं, मतलब वो घूमते घूमते जाती है, अपना पाथ भी मतलब चेंज करती हैं मतलब समय के साथ साथ। तो जब एक नदी पूरा एक सर्कल जैसा शेप में मिएंडर करने लगे, तो एक टाइम के बाद वो खुद को ही टच करने लगती है। फिर सैंड ड्यून वहाँ पे जो लाया गया रहता है नदी द्वारा, वो बालू से वो एक झील सा बन जाता है, वो कट जाता है, और नदी का रास्ता वो जो जहाँ से टच करती है वहाँ से बहने लगती है, और बचा हुआ हिस्सा सर एक लेक का शेप ले लेता है। उसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं सर। चिल्का लेक क्यों प्रसिद्ध है? सर ये भारत का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है सर, इसीलिए वो फेमस है। उसकी क्या खासियत है? सर चिल्का लेक की खासियत ये है कि भारत का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है, और इसमें मगरमच्छ पाए जाते हैं सर, सॉल्ट वाटर वाले, और उसमें डॉल्फिन भी पाई जाती है सर। डॉल्फिन भी पाई जाती है। यस सर। बिहार में कहीं है डॉल्फिन संरक्षण की जगह? यस सर, भागलपुर में है सर, और पटना में भी है। भागलपुर में कहाँ पर है? सर विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी करके है सर। किसी पर्टिकुलर जगह पर है? सर एक पर्टिकुलर घाट है सर भागलपुर में, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वहीं पे वो है सर। पटना में भी है? पटना में भी हाँ सर, शायद मैं क्लियर नहीं हूँ सर, बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पटना कॉलेज के में ही परिसर में बनाया गया है सर। ये ऑर्गेनिक कॉरिडोर क्या है? सर ऑर्गेनिक कॉरिडोर एक
स्ट्रिप ऑफ मतलब एरिया है गंगा जी के किनारे, जो ऐसा बोला गया है कि उतना दूर तक हम जितना हो सके कम केमिकल का यूज करके ऑर्गेनिकली हम उतने दूर कृषि करेंगे सर। तो कुछ कितने जिलों को कवर किया गया उसमें? ये मुझे याद नहीं आ रहा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यस सर, यस सर। कहाँ पर है? सर ये वेस्ट चंपारण में है। क्या विशेषता है इसकी? सर ये एकमात्र नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है बिहार का, और यहाँ से गंडक नदी होके गुजरती है, और यहाँ टाइगर भी पाए जाते हैं, और सर वन हॉर्न राइनोसोरस भी वहाँ पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसेरस बीटीआर में सॉरी सर, मुझे लगा कि मैंने सिर्फ कहीं काजीरंगा में पाया जाता है वो, हाँ और तो कहीं है नहीं। और कहीं नहीं है। कुछ नदियों का बहाव, यस सर। कुछ ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम जाती हैं, कुछ नदी पश्चिम से पूरब में बहती। यस सर। तो पश्चिम से पूरब की ओर मूव करने वाली नदी के बारे में हाँ सर। अब बताइए। सर पश्चिम से पूरब हमारी दक्षिण भारत की मैक्सिमम नदियाँ सर पश्चिम से पूरब की तरह ही बहती हैं। 2-3 नदी, सब मैक्सिमम नहीं है। यस सर। पश्चिम से पूरब नहीं सर, मैक्सिमम पश्चिम से पूरब पूरब से पश्चिम ज्यादा है। कावेरी वगैरह जितनी नदियां हैं सब वो हैं। सर। ताप्ती महानदी वगैरह वो सिर्फ पश्चिम से पूरब अरबियन सागर में जाकर मिलती है। हाँ सर, नर्मदा तापी जो मेन दो नदियां हैं हाँ। ये पूरब से पश्चिम जाती हैं। बाकी क्या विशेषता है वहाँ नर्मदा नदी पर? जो सर ये दोनों रिफ्ट वैली के थ्रू जाती हैं सर। कोई ऐसी नदी है जो अमरकंटक से निकल करके बिहार में आकर कहीं मिलती है? यस सर, अमरकंटक से सोन नदी निकलती है जो बिहार में आरा के लगभग आके गंगा जी में मिलती है सर। उसकी विशेषता क्या है? सोन नदी की सर? हाँ। सर वो उसका बालू बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है, जो बिल्डिंग मटेरियल के रूप में उसके बालू को बहुत ही अग्रणी माना जाता है। तो इसीलिए सर उसमें खनन वगैरह भी बहुत ज़्यादा केस आता है कि इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है सर सोन में। और उसी पे सर थर्मल पावर प्लांट भी है सर नबीनगर में, सोन नदी पे ही। और सोन नदी से बहुत सारे नहरें भी निकाली गई हैं सर। वो आपका तो औरंगाबाद घर भी है। यस सर। आपके बगल में सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट रोहतास है। यस सर। तो रोहतास का क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है? सर रोहतास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस तब हो गया था जब शेर शाह सूरी जो वहीं से वो उसने हुमायूं को हरा के मुगल काल को कुछ बीच के ड्यूरेशन में उसने उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया था सर। 1540 से लेकर लगभग 1555 तक सूर्य डायनेस्टी का रूल था सर, और उसका हेडक्वार्टर सर रोहतास में ही था। उसी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था और बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स भी किए थे। और रुपया जो आज हम करेंसी के रूप में जानते हैं सर, उसने उसको मतलब इंट्रोड्यूस किया था सर। जमीन की पैमाइश के लिए कुछ पैरामीटर्स उन्होंने तय किए थे। यस सर। क्या था वो? मैंने पढ़ा था सर, बट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैं दोबारा जाके देखूंगा। आर्टिकल 32। यस सर। ये क्या है? सर आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलता है सर कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने फंडामेंटल राइट्स जो हमारे छीने जा रहे हैं उसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं सर। एक डायरकी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यस सर। ये कब स्टार्ट हुआ, क्या है ये? सर डायरकी स्टार्ट हुआ था आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर के बाद सर। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मतलब डायरकी सिस्टम खत्म किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने शायद शुरू किया था सर। इसमें रूल ऑफ मतलब था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बंगाल के नवाब पे थी, और जो भी रेवेन्यू वगैरह लेने का सिस्टम था वो अंग्रेजों ने अपने ऊपर ले लिया था सर। लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए उन्होंने कुछ सिस्टम्स विकसित किए थे। ये सर जमींदारी सिस्टम था और महलवारी था, और सर तीसरा मैं भूल रहा हूँ, रैयतवाड़ी था। रैयतवाड़ी था। ये सर। ये कहाँ कहाँ थे? सर जमींदारी सिस्टम था बंगाल में,
बिहार उड़ीसा में। महलवारी था सर, वो वेस्टर्न मतलब पंजाब के एरिया के लगभग सर। और साउथ में जैसे बॉम्बे और मद्रास में रेतवारी सिस्टम था सर। आपकी ड्रेस ठीक है, पर्सनालिटी अच्छी है, लेकिन आप प्रश्न ये पूछ रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारी ओर, इसको चेक कीजिए। ओके सर। ठीक है, जिनसे बात हो रही है उन्हीं की ओर मुखातिब रहिए। ओके सर, मतलब एक पॉइंट बस बोलना चाह रहा हूँ सर। मतलब मेरे को कहीं बोला गया था कि मतलब अगर क्वेश्चन सर पूछे फिर भी सबको देख के थोड़ा थोड़ा आंसर दीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यस सर। क्योंकि अब होता क्या है कि आप डिस्टर्ब होंगे। अब हम कुछ लिख रहे हैं, यस आपको मन में लगेगा कि शायद मेरे ही बारे में कुछ लिख रहे हैं क्या ये, यस सर। है ना। हाँ। और वो भी अगर मान लीजिए कभी ऐसा जरूरत पड़े तो एक नजर बस जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में से घूम गए, आप बहुत बहुत देर तक हमको देखे हैं, हाँ है ना, फिर आप उधर घूमे हैं। प्रेशर में सर मेरे को याद नहीं रहा। हाँ, वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जिनसे बात हो रही है, हाँ, बीच में अगर हम इंटरफेयर करते हैं तो फिर मेरी ओर देखिए, ठीक है सर। फिर हम इनको हैंड ओवर करेंगे, फिर अपना जो पूछते हैं उनसे तो बात कीजिए। यस थोड़ा सा ज्ञान को बढ़ाइए। कब है आपका इंटरव्यू? सर अभी मेरा वो शेड्यूल नहीं आया सर। शुरू हो गया, तो काफी समय है आपको। हाँ सर। आप इस समय का सदुपयोग कीजिए और आप सर्विस के बारे में जानिएगा, बीएस में क्या काम होता है, बीपीएस में क्या होता है। सर जो सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है सर कि अगर आप एसडीएम बन गए तो आप हाँ। इस चीज को कैसे करोगे। हाँ। सर ये नॉलेज नेट पे मतलब मिल नहीं पाती सर। ये देखिए, इसमें आप कॉमन सेंस लगाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन बोलिए आप कि सर अगर आपके जिले में राइट हो गया हाँ। और आप एसडीएम हैं, हाँ, आप क्या करोगे सर? क्या करोगे, हाँ। यही है। हाँ। तो पहली बात है कि अगर राइट होगी कहीं पर तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स हम देखेंगे कि हमको ऑफिशियल सोर्स इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि नॉन ऑफिशियल है। अगर नॉन ऑफिशियल है तो उसको कंफर्म करेंगे। किसी कोई पब्लिक ने कह दिया, मे बी कि वो न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस करने के लिए भी कर रहा हो, तो उसको पहले हम कंफर्म करेंगे। हाँ, हमारे जो लोकल रिसर्च है वहाँ पर वीडियो है, सीओ है और थानेदार है, उनसे एक बार कंफर्म हो लेंगे। अगर ऑफिशियल सोर्स से आया है, थानेदार ने ही भेजा है या फिर वीडियो सीओ ने भेजा है, तो फिर तुरंत क्या है कि उसकी सूचना आप अपने से ऊपर बढ़ा दीजिए और आप प्रोसीड कीजिए वहां पर और सिचुएशन से अपडेट कीजिए आप अपने बॉस को। और तो नेचुरल जो ही बॉस भी कंफर्म हो जाए कि ऐसी स्थिति हो गई है, वो भी एक्टिव हो जाएंगे, तो तुरंत अपना फोर्स मोबिलाइज करेंगे। आप तत्काल जो फोर्स अवेलेबल है उससे मैंने वो अपने साथ ले करके और प्रयास कीजिए कि जान माल की क्षति की स्थिति को रोका जाए, है ना, कि कोई बहुत वायलेंट बॉब नहीं हो। और बॉब अगर बहुत वायलेंट हो गया, नहीं मान रहा है, तो फिर जो होता है पीनल एक्शन, मैंने जो एक्शन लेना होता है, पीनल तो नहीं कहेंगे, बट वो जो राइट कंट्रोल के लिए जो लीगल एक्शन होता है कि पहले उसको समझाएंगे, माइकिंग कर देंगे कि भाई आपका जो है सो आप तितर बितर हो जाइए, आपकी जो ये आपका जो ये मजमा लगाए हैं ये अवैध है, लोक शांति भंग होने की संभावना है, आप हट जाएं। अगर आप नहीं हटते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, है ना। उसको इस तरह का एक वार्निंग देना पड़ता है। वार्निंग से भी नहीं मानते हो तो फिर वैसे नियम तो है कि आप पानी का वाटर कैनन का यूज कीजिए, बट वाटर कैनन अवेलेबल है नहीं है, तो फिर वैसे हाल तो फिर लाठीचार्ज है। टीयर गैस भी एक तरीका है, तो टीयर गैस अवेलेबल है तो फिर पहले वाटर कैनन, देन टीयर गैस, देन लाठी, देन फिर तो आगे का है वो। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस मुझे चाहिए नहीं था, एक सीनियर के द्वारा लिस्ट दिया गया था, मैंने कर दिया। उन्होंने बोला था चिंता मत करो, इंटरव्यू से पहले भी एक बार भरने को देते हैं, बट इस बार वो ऑप्शन हटा दिया है। हटा दिया, कोई बात नहीं। आपने फर्स्ट दे दिया है क्या वो? नहीं सर, बीएस पहले दिया है और पुलिस के ऊपर दे दिया है सर, थर्ड पे दे दिया तो दे दिया सर। तो उससे डर लगता है कि इमेज को ये ना सोचे कि ऐसा कुछ नहीं है। सोचेगा कौन, इंटरव्यू बोर्ड के पास ही नहीं रहता है। और सर एक ये क्वेश्चन होता है कि आप इतने पढ़ने के बाद इस क्यों आए सर? तो अपनी अभिरुचि है। हाँ वही, जॉब सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। वो प्राइवेट जॉब थी, मोरल से प्राइवेट जॉब। सर जो मतलब आप जो चाहते हो करने में मिलता है सर,
बाकी चीजों में पैसे हो सकते हैं बट वो सेटिस्फेक्शन हाँ। नहीं मिलता सर। और सर जो मुझे नहीं आ रहा था, क्या मैं उसका सही से मतलब नहीं नहीं मना आ कर- रहा है तो आप उस पर उलझिए मत, हाँ ऐसा सीधे कह Sorry. दें कि सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न आपसे हो आज सब आप बता दें, हाँ कभी नहीं होता है। हाँ सर। फील्ड अलग है, 4 एक्सपर्ट बैठा हुआ है, 4 सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का एक विद्वान है, कोई लॉ का विद्वान है, कोई किसी सब्जेक्ट में है, आईएएस है तो उसमें भी किसी का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो अपने हिसाब से कुछ भी आपसे जानना चाहेगा। यस अब वही क्वेश्चन किए जाते हैं जो उम्मीद की जाती है कि इसका उत्तर एक सामान्य आदमी जान सकता है और उसको जानना चाहिए। यस। कोई एक्सपर्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना? हैव अ ग्रेट डे सर, थैंक यू।